दोस्तों आप सभी के लिए एलटी ग्रेड भर्ती को लेकर के बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही हैं हाई कोर्ट से। आप लोग जानते हैं एलटी ग्रेड का विज्ञापन 28 जुलाई को जारी किया गया था। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया गतिमान है, लेकिन कुछ ऐसे छात्र हैं जो इस भर्ती को चैलेंज कर दिए हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में एलटी ग्रेड भर्ती की नियमावली और साथ ही साथ विज्ञापन रद्द करने की मांग की है। तो इस वीडियो में सारी अपडेट्स हम आपको देंगे। इसके साथ ही यहाँ पर आपको बता दें कि एलटी ग्रेड भर्ती में दो याचिकाएं हैं। एक याचिका यहाँ पर है नियमावली और विज्ञापन रद्द करने को लेकर के, दूसरी याचिका यहाँ पर है ओवरएज को लेकर के। तो दोनों मुद्दों को लेकर के बात करेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले जो भी अभ्यर्थी एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट बुक की सूचना। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलटी ग्रेड 2026 एग्ज़ाम की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। यहाँ पर देखिए ये स्टडी गाइड बुक है सामान्य अध्ययन की भाग फर्स्ट की। आप लोग जानते हैं कि एलटी ग्रेड एग्ज़ाम में 30 क्वेश्चन यानी कि 60 नंबर का आपका यहाँ पर जीएस आएगा। तो लोक सेवा आयोग के सिलेबस के अनुसार संपूर्ण सिलेबस को यहाँ पर कवर किया गया, पूरा कंटेंट यहाँ पर आपको मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर इतिहास का कंटेंट दिया गया है। इतिहास में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसमें जो भाषा है काफ़ी आसान है, बहुत बारीकी से चीज़ों को समझाया गया, टू दी पॉइंट। यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर भी आपको मिलेंगे। जीएस की स्टडी गाइड बुक के साथ ही इनकी अलग अलग विषयों की भी बुक्स आती हैं। सभी विषयों की यहाँ पर बुक्स अलग अलग अवेलेबल हैं। आप लोग इनको भी परचेज करके अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इनको आप परचेज करना चाहें तो आप इनको अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो या फिर chachubooks.com से परचेज कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अब वीडियो में बढ़ते हैं हम लोग आगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर ओवरएज को लेकर के। आप लोग जानते हैं एलटी ग्रेड भर्ती के लिए जो छात्र हैं लगातार ओवरएज की छूट की मांग कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि 7 साल बाद एलटी ग्रेड का विज्ञापन आया है, ऐसे में यहाँ पर ऊपरी आयु सीमा में कम से कम 3 साल से 5 साल की छूट मिलनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा पुलिस भर्ती में और एसआई भर्ती जो विज्ञापन अभी कल जारी किया गया उसमें भी छूट मिली है। तो फिलहाल यहाँ पर भी छूट मिलनी चाहिए। इसके लेकर लगातार जो छात्र हैं वो सांसद, विधायक, मंत्री जी से मुलाकात की, लेकिन कहीं से भी कोई समाधान निकल के नहीं आया। अब प्रवक्ता भर्ती का भी विज्ञापन जारी हो चुका। दोनों मुद्दे एक साथ आ गए, एलटी ग्रेड और पीजीआईसी प्रवक्ता। इसको लेकर के हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। छात्रों की तरफ से मुझे बताया गया कि हमने याचिका डाल दी है। ठीक है, तो याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंच चुकी है। हालांकि अभी रिट नंबर नहीं मिला है उसका, सुनवाई की कोई अभी डेट भी नहीं आई है। तो जो भी अभ्यर्थी ओवरएज को लेकर के परेशान थे उनके लिए अपडेट ये कि अगर आप भी ऊपरी आयु सीमा में छूट चाहते हैं, याची बनना चाहते हैं, तो इसके लिए संबंधित छात्रों से आप संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है, जो याचिकाकर्ता हैं या जो इस याचिका से जुड़े हुए छात्र हैं उनका मेरे पास फ़ोन आया था कि सर इस मुद्दे पर एक वीडियो बना दीजिए। तो ये वीडियो उनकी डिमांड पर है और अब सभी के लिए है। तो अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि हाँ हमको इसमें जो है छूट मिलनी चाहिए तो आप अपना स्वविवेक से निर्णय लेते हुए आप उसमें याची बन सकते हैं या आगे जो भी प्रक्रिया है उसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। फिलहाल इस चैनल का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप याची बने या न बने, ये खुद आपकी स्वेच्छा होगी। अब बात करते हैं दूसरे मुद्दे को लेकर के। तो यहाँ पर दूसरा मुद्दा है कंप्यूटर भर्ती को लेकर के। आप लोग जानते हो कंप्यूटर भर्ती का विज्ञापन एलटी ग्रेड में आया हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे छात्र हैं जिनको यहाँ पर इस भर्ती में शामिल नहीं किया गया है, और ये छात्र हैं बीटेक आईटी वाले। इनको एलटी ग्रेड भर्ती में जगह नहीं दी गई। तो ये छात्र अब हाई कोर्ट पहुँच चुके हैं और इनका कहना है कि बीटेक आईटी जो है ये कंप्यूटर का ही एक प्रकार से डिग्री है, तो इनको भी मौका दिया जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए ये मुद्दा यहाँ पर है कि आईटी से बीटेक छात्रों ने मौका देने के लिए की याचिका, भर्ती से बीटेक आईटी को बाहर रखने पर विवाद। तो जो लोग बीटेक किए हुए हैं आईटी से, इन अभ्यर्थियों ने याचिका डाल दी है और चैलेंज कर दिया इस नियमावली को और इस विज्ञापन को। ठीक है, इनका कहना है कि जो भी एलटी ग्रेड में शिक्षक भर्ती के लिए पात्रता कंप्यूटर विषय की रखी गई है ये सीधे तौर पर संविधान का उल्लंघन है, संविधान के खिलाफ है। इन्होंने अपील की है कि एलटी ग्रेड भर्ती में जो नियमावली 2024 में कस्टम संशोधन जारी की गई थी वो भी अवैध है। आग्रह किया है कि विज्ञापन और नियम दोनों को रद्द करते हुए
बीटेक आईटी स्नातकों को इस प्रक्रिया में शामिल होने का मौका दिया जाए। तो एलटी गेट की जो नियमावली है उसको भी इन्होंने अवैध बताया है छात्रों ने, और विज्ञापन भी बताया है कि नियमों के उल्लंघन है और इस वजह से नियमावली भी रद्द की जाए, विज्ञापन भी रद्द किया जाए। और ये हाई कोर्ट से मांग इन्होंने रखी है अपनी। अब मांग एक्सेप्ट होती है या नहीं होती है तो खैर बाद की बात है, लेकिन फिलहाल इस मामले को लेकर के चैलेंज किया गया है। आपको बता दें एलटी गेट 2018 में बहुत सारे कंप्यूटर विषय के पद थे और मात्र 1 से 2% ही पद भर पाए थे, बाकी 98% पद खाली चले गए थे। तो इस मुद्दे को लेकर के जब सरकार ने देखा कि यहाँ पर बीएड की वजह से समस्या हो रही है तो शासन ने इस बार बीएड को हटा दिया कंप्यूटर से। ठीक है, यानी बिना बीएड के यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं कंप्यूटर विषय के लिए, लेकिन कुछ डिग्रियाँ निर्धारित की गई, वो डिग्रियाँ होंगी तभी यहाँ पर आप फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन ऐसे में जो कंप्यूटर बीटेक वाले थे इन्होंने केस कर दिया क्योंकि इनको शामिल नहीं किया गया है। तो फिलहाल ये 2 मुद्दे याचिका हैं हाई कोर्ट में। हालांकि एक जानकारी ये भी मिल रही है कि यूपी टेट या सीटेट को लेकर के भी याचिका हाई कोर्ट पहुंच चुकी है। उसको लेकर के भी पूरा मुझे क्लैरिफिकेशन नहीं है कि क्या उस मुद्दे पर हुआ, क्या अपडेट है, तो उसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन जानकारी मिल रही है कि एलटी गेट भर्ती में सीटेट और यूपी टेट लागू करने की मांग को लेकर के जो छात्र हैं वो पहुंच चुके हैं हाई कोर्ट। तो 3 याचिकाएं पहुंच चुकी हैं हाई कोर्ट। और जानकारी ये भी मिल रही है कि इस यूपी टेट सीटेट मुद्दे को लेकर के सुनवाई भी हाई कोर्ट में हो चुकी है। तो फिलहाल आने वाले समय में इसकी पूरी अपडेट लेकर के वीडियो बना दूंगा। लेकिन आप सभी जो लोग हैं एलटी गेट भर्ती को लेकर के अगर आपने अभी तक अपना फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भर दीजिएगा, क्योंकि आवेदन करने की लास्ट डेट 28 अगस्त है। और भर्ती की जो वेबसाइट है एलटी गेट की काफ़ी परेशान कर रही है, कई तरह की समस्याएं छात्रों को हो रही हैं। तो फिलहाल ये याचिकाएं तो पहुंच चुकी हैं। अब आप लोग कमेंट बॉक्स से बताइए क्या जो कंप्यूटर वाले छात्रों ने मांग की है कि नियमावली अवैध है, नियमावली रद्द की जाए या विज्ञापन रद्द किया जाए, इसको लेकर के आपको क्या लग रहा है। वैसे जहाँ तक मुझे लग रहा है कि भले इन्होंने चैलेंज किया है नियमावली को, विज्ञापन को, लेकिन ये ना तो नियमावली रद्द होगी और ना ही विज्ञापन रद्द होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स से बताइएगा। देखिए कोई भी भर्ती इतने वर्षों बाद आती है, उसमें हर छात्र चाहता है कि हमको मौका मिल जाए। जैसे ओवर एज वाले छात्र चाहते हैं कि हमको भी मौका मिले, और कंप्यूटर बीटेक वाले चाहते हैं कि हमको भी मौका मिले। इस तरह सभी लोग चाहते हैं कि यहाँ पर मौका मिले, लेकिन अब सरकार के अपने रूल्स हैं, उन्हीं रूल्स के अंतर्गत ये भर्ती होगी। तो फिलहाल चैलेंज तो कर दिया गया है। वहीं पर एलटी गेट में भी देखो कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं इसमें सीटेट भी लागू हो, यूपी टेट भी लागू हो, उसको लेकर के भी चैलेंज किया गया है। तो सबका अपना अपना फ़ायदा है, अपना अपना नुकसान, अपने अपने उद्देश्य के लिए हर कोई अपने तरफ से प्रयास करता है। तो फिलहाल मुझे लगता है भर्ती काफ़ी लंबे समय बाद आई, जितना क्लियरली बिना किसी विवाद के हो जाए उतना बेटर रहेगा। बाकी इसमें अगर विवाद बढ़ता है तो पूरी भर्ती प्रक्रिया ठप हो जाएगी। ठीक है, तो आने वाले समय में अगर ऐसी कुछ अपडेट्स निकल के आते तो चैनल के माध्यम से हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।